हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोगों का थर्ड लेक्चर है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को कूलम्स लॉ आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। उसके अंदर मैंने बताया था कि अगर दो चार्जेस होंगे उनके दरमियान फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी तो कूलम के हिसाब से फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन किसी भी दो बॉडीज़ के दरमियान में उसने किस तरह स्टेट की थी कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उनके चार्जेस के प्रोडक्ट पर, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी उनके स्क्वायर ऑफ रेडियस के ऊपर। और हम लोगों ने पढ़ा कि कूलम्स लॉ मटेरियल मीडियम में किस तरह होगा, और अगर एक फ्री स्पेस होगी तो किस तरह होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन मटेरियल मीडियम में किस तरह वेरी करती है और फ्री स्पेस में किस तरह होती है। ये सब हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज का बेसिकली हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी। तो आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों की दो चीज़ों में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि फ़ील्ड क्या होती है और इंटेंसिटी क्या होती है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने से पहले फ़ील्ड की, तो बेसिकली फ़ील्ड हमारे पास क्या होती है। फ़ील्ड हमारे पास होती है एक नेचुरल रीजन अराउंड अ चार्ज बॉडी। अगर एक चार्ज बॉडी है उसके अराउंड एक रीजन बना हुआ है, यानी उसकी एक स्पेसिफ़िक बाउंड्री है जहाँ तक वो किसी भी बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकती है, तो उसको हम कहते हैं बेसिकली फ़ील्ड। इसी तरह इंटेंसिटी होती है हम लोगों के पास फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज, मतलब कि अगर हम किसी भी चीज़ अगर हम चार्जेस के अलावा भी एक ले लें इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी हम यही कहेंगे कि किसी भी चीज़ के ऊपर अगर हम कुछ फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स के रिज़ल्ट पर उस चीज़ के ऊपर क्या अफेक्ट पड़ता है उसको हम इंटेंसिटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या हो सकती है। हमने फील्ड पढ़ा कि फील्ड जो एक नेचुरल रीजन होता है अराउंड एनी चार्ज बॉडी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा द नेचुरल रीजन अराउंड एनी इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी इज़ नोन एज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड थ्योरी। अब ये जो फील्ड हम लोगों ने पढ़ी इसकी जो थ्योरी थी वो इंट्रोड्यूस की थी माइकल फैराडे ने। He stated that the charge Q produces an electric field in the space surrounding it. उसने कहा कि अगर एक चार्ज Q है तो वो अपने अराउंड एक फील्ड प्रोड्यूस करता है, यानी इलेक्ट्रिकली फील्ड प्रोड्यूस करता है अपने स्पेस में, यानी उसके सराउंडिंग जितना भी एरिया होता है उसके अंदर वो एक नेचुरल रीजन अपना बनाता है जिसको वो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड व्हेन अ चार्ज Q नॉट इज़ ब्रॉट इन इट्स फील्ड, और जब एक और चार्ज यानी स्मॉलर चार्ज या बिगर चार्ज हम जो भी लाते हैं, यानी फर्स्ट चार्ज से हट कर सेकेंड चार्ज जब फर्स्ट चार्ज की बाउंड्री में हमारे पास आता है, तो हमारे पास क्या होता है कि जो सेकेंड चार्ज होता है वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है क्योंकि वो फर्स्ट चार्ज की बाउंड्री के अंदर दाखिल करने की कोशिश कर रहा होता है। अगर आप लोगों को ये चीज़ समझनी है तो हम एक डेली लाइफ से एग्जांपल ले सकते हैं कि हम अगर एक कंसिडर करते हैं एक कंट्री, तो एक कंट्री की स्पेसिफ़िक बाउंड्रीज़ होती हैं, यानी जो उसका एरिया होता है उसको हम लोगों ने बॉर्डर्स की मदद से हम लोगों ने उसको क्लोज़ किया होता है। यानी बॉर्डर्स जो होते हैं वो किसी भी कंट्री की बाउंड्रीज़ होती हैं जिसकी वजह से वो अपनी दूसरी कंट्रीज़ को या दूसरी कंट्री के लोगों को अंदर आने से प्रिवेंट करता है। जब अगर कोई और किसी कंट्री की बाउंड्री के अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है तो क्या होता है, उसके ऊपर फोर्स लगती है, यानी उसको हर मुमकिन तरीके से रोका जाता है, फायरिंग एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इन चीज़ों की वजह से उसके ऊपर फोर्स लगती है जिसकी वजह से वो बाउंड्री के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। तो सेम हिसाब हमारे पास चार्जेस के साथ है कि अगर हम एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज ला रहे हैं एक पॉइंट चार्ज की बाउंड्री के अंदर, तो वो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जिसकी वजह से उसको मुश्किलात आएंगी उसकी पॉइंट चार्ज की बाउंड्रीज़ के अंदर इंटर होने में। तो कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज इज़ लाइक अ स्फीयर इन विच अदर चार्जेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इट। वही सेम बात कि हम जो नेचुरल रीजन होता है किसी भी चार्ज बॉडी के अराउंड, उसमें अगर कोई और चार्ज आ जाए तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। वो फोर्स रिपल्शन भी हो सकती है या अट्रैक्शन भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज कि उसकी नेचर किस तरह है। अब अगर हम डेफिनेशन की तरफ आ जाएँ तो डेफिनेशन कहते हैं एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ डिफाइंड एज एनी रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच एन इलेक्ट्रिक टेस्ट चार्ज वुड एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स।
तो डेफिनेशन भी उसने हम लोगों को यही बताया कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ डिफाइंड एज एनी रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच एन इलेक्ट्रिक टेस्ट चार्ज वुड एक्सपीरियंस अ फोर्स। कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास एक नेचुरल रीजन होता है किसी भी चार्ज का जिसके अंदर अगर एक और हम इलेक्ट्रिकली टेस्ट चार्ज लाएँ तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। द फोर्स एफ एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज़ गिवन बाय एफ इज़ इक्वल टू क्यू नॉट ई। अब इस इक्वेशन को हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि द फोर्स एक्सपीरियंस बाय test positive charge Q naught in the natural electric field of point charge E is known as electric field। तो कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ वेक्टर फील्ड, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर फील्ड है। सो इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय स्ट्रेंथ यानी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि वो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा एट एवरी पॉइंट, यानी स्पेस में अगर हम उसका जो रीजन है उसके हम डिफरेंट पॉइंट्स पर उसकी स्ट्रेंथ और उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करें तो वो हम लोगों को फाइंड आउट हो सकती हैं। मतलब क्योंकि ये एक वेक्टर फील्ड है तो हम लोगों को डिफरेंट डायरेक्शंस मिलेंगी, डिफरेंट पॉइंट्स पर और डिफरेंट स्ट्रेंथ्स भी हम लोगों को मिलेंगी। तो कहता है कि द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिटर्मिन्ड बाय प्लेसिंग अ यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इन दैट फील्ड। अगर हम लोगों को किसी भी चार्ज की स्ट्रेंथ या डायरेक्शन मालूम करनी है किसी भी पॉइंट पर तो वो हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं? बाय प्लेसिंग अ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इन दैट फील्ड। हम एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज डाल सकते हैं उस फील्ड के अंदर जिसकी वजह से हम लोगों को उस फील्ड की स्ट्रेंथ और उसकी डायरेक्शन का अंदाज़ा होगा। तो अब अगर हम किसी भी पॉइंट चार्ज के अराउंड उसकी स्ट्रेंथ मालूम करना चाहते हैं कि उसकी फील्ड में फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ है या उसकी डायरेक्शन कौन सी है तो हम एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज ला सकते हैं। अब अगर हम एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लाते हैं किसी भी नेचुरल रीजन, किसी भी चार्ज बॉडी के नेचुरल रीजन में, एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि अब अगर हम ला रहे हैं उसके सेंटर के करीब तो आपको पता है क्योंकि सेंटर के करीब तो फोर्स ज़्यादा लगती है, क्योंकि सेंटर तक अगर एक पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है तो उनके दरमियान रिपल्शन ज़्यादा होती है। तो जब रिपल्शन ज़्यादा होगी तब सेंटर तक पहुंचना सबसे मुश्किल होगा, क्योंकि आप एक सेंटर तक पहुंचने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी ताकि आप सेंटर तक पहुंच सकें। इसी तरह हम डिफरेंट जगह पर उसकी स्ट्रेंथ मालूम कर सकते हैं। अगर हम एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज उसकी बाउंड्री के नियर लाते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी, लेकिन वो फोर्स और कम होगी। मतलब कि अगर हम एक चार्ज ला रहे हैं, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज ला रहे हैं किसी भी पॉइंट चार्ज के सेंटर के करीब, और एक और केस में हम एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज ला रहे हैं किसी भी पॉइंट चार्ज की बाउंड्री के करीब, तो जब सेंटर के करीब आएगी तो वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू बाउंड्रीज। सिमिलरली एक और पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पर कि एक और पॉइंट जो कि बड़ा ही ज़रूरी है कि टेस्ट पॉजिटिव चार्ज से रिलेटेड, कि किसी भी बॉडी के अराउंड कि जब भी हम एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को जो हमारे पास पॉइंट चार्ज होता है, अगर एक पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड है 5 कूलम, तो ये हमारे पास ज़रूरी है कि हम जो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लेंगे वो 5 कूलम से बड़ा ना हो, क्योंकि अगर वो 5 कूलम से बड़ा होगा तो हमारे पास जो पॉइंट चार्ज होगा वो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को पर फोर्स अप्लाई नहीं कर सकेगा, क्योंकि फिर हमारे पास जो पॉइंट चार्ज होगा वो स्मॉलर होगा और टेस्ट पॉजिटिव चार्ज ग्रेटर होगा। तो जो स्मॉलर चीज़ होती है वो ग्रेटर पे इतनी इजीली फोर्स नहीं लगा सकती। और सेकेंडली जब हम टेस्ट पॉजिटिव चार्ज बड़ा लेंगे और वो हम किसी भी स्मॉलर बॉडी की नेचुरल फील्ड में लाएंगे तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि उसकी नेचुरल फील्ड भी डिस्टर्ब होगी, उसकी स्ट्रेंथ भी वीक हो जाएगी, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि हम लोग अगर जब भी टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लाते हैं किसी भी नेचुरल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम टेस्ट पॉजिटिव चार्ज हमेशा पॉइंट चार्ज से छोटा लें। सिमिलरली हम कहते हैं कि ये हो गया द डायरेक्शन इन विच यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज मूव्स और टेंड्स टू मूव इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर हम लोगों ने उसको टॉप से इंट्रोड्यूस किया है, यानी हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोगों ने नेचुरल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज ला रहे हैं फ्रॉम टॉप, तो अगर वो टॉप से ला रहे हैं और टॉप से ही वो रिपेल हो रहा है तो हम लोगों को वो डायरेक्शन शो करेगा कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक डायरेक्टेड है और कहाँ है। ये सारी चीज़ें हम लोगों को बताता है टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। टेस्ट पॉजिटिव चार्ज हमें हेल्प करता है किसी भी बॉडी के अराउंड नेचुरल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसकी स्ट्रेंथ मालूम करने के लिए और सेकेंडली डायरेक्शन मालूम करने के लिए। स्ट्रेंथ तो ये होता है कि मतलब वो जितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उससे हमें पता चल जाएगा कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की, और डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में वो जाएगा उससे हम लोगों को उसकी डायरेक्शन का अंदाज़ा हो जाएगा। कहते हैं कि अ सिंगल वेक्टर क्वांटिटी कंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट फील्ड स्ट्रेंथ एंड इट्स
डायरेक्शन एट पॉइंट इज़ डिनोटेड बाय ई विच इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर हम लोगों को किसी भी जगह पर फील्ड की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन का अंदाज़ा हो जाता है, यानी कि एक सिंगल वेक्टर क्वांटिटी है जो कि हमें रिप्रेजेंट करती है किसी भी फील्ड की स्ट्रेंथ का और उसकी डायरेक्शन का, तो वो हम कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। कि उसने हम लोगों को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ का बताया कि यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी बॉडी की इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अगर वो कोई और चार्ज बॉडी आएगी तो वो उसको रिपेल करेगी, कितनी फोर्स के साथ रिपेल करेगी, तो ये हमारे पास इंटेंसिटी में आ जाता है। जिसको हम कह सकते हैं कि वो सिंगल वेक्टर क्वांटिटी जो हम लोगों को फील्ड की स्ट्रेंथ की इन्फॉर्मेशन दे और उसकी डायरेक्शन की इन्फॉर्मेशन दे, तो हम उसको कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। दस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास क्या होती है? फोर्स होती है। मतलब कि फील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास किस चीज़ से आती है? बेसिकली उसकी जो बेस है वही हमारे पास फोर्स है। कि अगर एक बॉडी की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो उसका मतलब है कि वो ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करती है, और अगर एक बॉडी की फील्ड की स्ट्रेंथ कम है तो उसका मतलब है कि वो कम फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो अगर एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज जितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो हम लोगों को उस फील्ड की स्ट्रेंथ बताएगा कि उस चार्ज की जो नेचुरल फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। इफ़ यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज Q, देन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पॉइंट एट एनी पॉइंट इज़ द फोर्स पर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो इस चीज़ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज Q0 हम लें, वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक Q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में वो एक फ़ोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो इंटेंसिटी उस इलेक्ट्रिक फील्ड यानी हम लोगों ने एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लिया है और एक Q चार्ज लिया है, तो जब Q0 हम ला रहे हैं Q के अंदर तो वो Q0 जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो इंटेंसिटी हम क्या डिफ़ाइन कर सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पर हम इंटेंसिटी डिफ़ाइन कर सकते हैं द फोर्स पर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। कि टेस्ट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर किसी भी जगह पर जब फोर्स लग रही है तो उसको हम कहते हैं इंटेंसिटी। सो इंटेंसिटी इज़ इक्वल टू F डिवाइडेड बाई Q0। इंटेंसिटी इज़ डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज in which the force is experienced by a test positive charge. So E is equal to F by Q को आप इस तरह पढ़ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ point charge in which force is experienced by a test positive charge is known as electric field intensity. So electric field strength is also a vector quantity. So ये भी एक vector quantity है. The test charge is so small that it does not distort the original field due to primary source. जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया कि हम टेस्ट पॉजिटिव चार्ज छोटा क्यों लेते हैं, वो इसीलिए लेते हैं कि अगर हम लोग टेस्ट पॉजिटिव चार्ज बड़ा लेंगे तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि वो पॉइंट चार्ज की जो नेचुरल बाउंड्री है उसको डिस्टर्ब करेगा, जिसकी वजह से वो उसको नेचुरल बाउंड्री को डिस्टर्ब करेगा और जो हमारे पास फर्स्ट चार्ज होगा वो इस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को अपने से दूर नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पहले चार्ज से बड़ा होगा। तो जब इस तरह होगा तो हमारे पास अट्रैक्शन या रिपल्शन डिस्टर्ब होगी। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ नोन एज न्यूटन पर कूलम। अब अगर हम देखें तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज हमारे पास रिप्रेजेंट होता है कूलम। सो न्यूटन डिवाइडेड बाय कूलम, और तो नीचे कूलम की पावर क्या है? +1। अगर हम इसको इस तरह लिखें न्यूटन कूलम, तो क्या होगा कि जहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा न्यूटन कूलम, लेकिन जो कूलम की पावर नीचे +1 थी ऊपर जाकर ये माइनस हो गई। इसी तरह अगर ये SI यूनिट्स में हमारे पास न्यूटन कूलम्स है तो हमारे पास जो अदर यूनिट्स हैं उसमें हमारे पास ये वोल्ट पर मीटर होगा। इसी तरह हम कहते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड एज द डिस्टेंस r फ्रॉम पॉइंट चार्ज Q एज शोन इन फिगर। अब जिस तरह मैंने आप लोगों को ऊपर बताया कि हम लोग एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज ला रहे थे किसी भी रीजन के अराउंड, तो अब हम एक ग्राफ के ज़रिए देख लेते हैं कि ये एक स्पेसिफिक रीजन है एक पॉजिटिव चार्ज Q का। ठीक है, जहाँ तक ये देखें ये इसकी नेचुरल इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है। देखिए जहाँ पर ये कर्सर्स ख़त्म हो रहे हैं यहाँ तक इसका एक फुल बाउंड्री है। अब इस बाउंड्री के अंदर एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज ला रहे हैं। अब उस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज की भी एक बाउंड्री है, तो जब ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इसकी बाउंड्री के अंदर आएगा तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा? रिपल्शन होगी, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। अब अगर हम इसका देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज से छोटा है, क्योंकि देखें यहाँ पे अगर हम कंसिडर करें तो यहाँ पर हमारे पास ये पॉजिटिव Q का मैग्नीट्यूड बड़ा है। देखो क्योंकि यहाँ पर हम लोगों का अगर इसकी हम डायग्राम देखें तो डायग्राम से भी हमें क्लियरली शो हो रहा है कि हम लोगों को ये बड़ा दिखाया जा रहा है एज़ कम्पेयर टू
दिस वन। तो हम कह सकते हैं कि इसका रीजन बड़ा है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज हमने इसलिए छोटा लिया। अब अगर हम एक एग्जांपल कंसिडर करें जिसके अंदर हम कंसिडर करें कि ये क्यू चार्ज है, पॉजिटिव क्यू, और ये एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है, तो आप खुद इमेजिन करें कि ये इतना छोटा सा चार्ज इस बड़े चार्ज को रिपेल कर सकेगा? कभी भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसको इतनी क्योंकि उसको ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहिए होगी इसको रिपेल करने में, क्योंकि ये एक बड़ा चार्ज है। तो इसीलिए हमने टेस्ट पॉजिटिव चार्ज हमेशा छोटा लेते हैं। तो इस एग्जाम्पल के अंदर वो क्या कहता है कि इन ऑर्डर टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू, द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू इज़ प्लेस एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम पॉइंट चार्ज क्यू। हमने एक स्पेसिफिक डिस्टेंस आर पे क्यू नॉट को रखा क्यू से दूर, ठीक है। देन कूलम्स लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एट अ यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज। तो हमने अब इस पे अप्लाई किया है कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ हम लोगों को क्या कहता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू चार्जेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन दैम। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एफ इज़ इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट। क्यू नॉट जो है हमारे पास वो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है, क्यू जो है हमारे पास पॉइंट चार्ज है, आर जो है हमारे पास रेडियस है और हमने इसका स्क्वायर लिया है। यूनिट वेक्टर आर नॉट इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम क्यू टू क्यू नॉट, सो इन वेक्टर फॉर्म। हम लोगों ने आर के ऊपर ये यूनिट वेक्टर क्यों यूज़ किया है? ये इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये हम लोगों को डायरेक्शन शो कर रहा है कि क्यू से क्यू नॉट पर और क्यू नॉट से क्यू तक डायरेक्शन हमें शो करने के लिए यूज़ हुआ है। फिर हम लोगों ने ऊपर यहाँ पर पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होती है E इज़ इक्वल टू एफ बाई क्यू, ठीक है। और कूलम्स लॉ के मुताबिक F हमारे पास बराबर है के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो अब हम वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन के हिसाब से जो इक्वेशन बन रही थी वो लेते हैं और F की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं। F की वैल्यू क्या थी? के क्यू नॉट आर स्क्वायर और आर यूनिट वेक्टर। तो ये हमने एज इट इज़ पुट कर दिया। अब क्या होगा कि क्यू नॉट विल बी कैंसल्ड विद क्यू नॉट से कैंसिल हुआ, तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ गई? ई के क्यू आर स्क्वायर। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं? इसका हम लोगों की क्या निकलेगी? द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड इज़ प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज, इट्स स्ट्रेंथ डिक्रीजेज एट टेस्ट चार्जेस मूव्स अवे इन द यूनिट चार्ज। अब हम लोगों ने ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन की थी इन द टर्म्स ऑफ फोर्स एंड टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, लेकिन अब इसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन की है इन द फॉर्म ऑफ रेडियस, कि अगर हम एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, ये हमारे पास रेडियस क्या है? टेस्ट पॉजिटिव चार्ज और पॉइंट चार्ज के दरमियान, ये हमारे पास टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारे पास पॉइंट चार्ज है, इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस। तो कहता है कि आर स्क्वायर और ई जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस आपस में और इन्वर्सली रिलेटेड है। मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको कहा था कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा पॉइंट चार्ज का फ्रॉम द सेंटर, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा? उस पर इतनी फोर्स नहीं लगेगी, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर यहाँ पर पढ़ा है, देखो कि E इज़ इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। इससे हम ये निकाल सकते हैं कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। तो हम कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास डिक्रीज़ होगी तो फोर्स भी डिक्रीज़ होगी, ठीक है। यानी वो किस केस में होगी? जब हमारे पास डिस्टेंस ज़्यादा होगा क्यू नॉट का, हम इस क्यू नॉट को क्यू से दूर लेके जा रहे हैं, दूर, तो उस पर फोर्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो तो हमसे दूर जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब नहीं होगी। लेकिन अगर हम इस क्यू चार्ज को करीब ला रहे हैं, यानी इन दोनों का डिस्टेंस कम कर रहे हैं, इन दोनों का रेडियस डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? जब हमने इसका रेडियस डिक्रीज़ कर रहे हैं तो इसके दरमियान की जो फोर्स है वो इंक्रीज़ हो रही है। ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज मज़ीद फोर्स अप्लाई करेगा इस इधर सेंटर तक जाने के लिए और रिपल्शन होगी, जिसकी वजह से पॉइंट चार्ज ऑपोजिट में फ़ोर्स अप्लाई करेगा इस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को अपने से दूर जाने की। वही मैंने बात की कि अगर बाउंड्री पे हो तो फोर्स कम लगेगी, लेकिन अगर बाउंड्री से आगे आने की कोशिश करते हैं सेंटर तक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, तो क्या हो रहा है कि टेस्ट पॉजिटिव चार्ज और सेंटर का डिस्टेंस कम होता जा रहा है और फोर्स ज़्यादा होती जा रही है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मैग्नीट्यूड, चार्ज के मैग्नीट्यूड पर, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी रेडियस पर। अब चार्ज के मैग्नीट्यूड पर किस तरह कि अगर एक चार्ज का मैग्नीट्यूड 10 कूलम है तो उसकी जो फोर्स होगी वो भी 10 न्यूटन होगी, मतलब कि वो 10 न्यूटन फोर्स किसी भी टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पर या ट्रेटर पर जो उसकी फील्ड में इंटर होने की कोशिश करेगा उस पर लगाएगा।
इसी तरह हम रिप्रेजेंटेशन किस तरह करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द विसिनिटी ऑफ अ चार्ज बॉडी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इमेजिनरी लाइंस कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। हम इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इमेजिनरी लाइंस। इमेजिनरी लाइंस की मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। विसिनिटी कहते हैं हमारे पास स्पेस को, कि किसी भी बॉडी के अराउंड जो स्पेस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द विसिनिटी यानी चार्ज बॉडी के अराउंड जो स्पेस है उसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ज़रिए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स आर द पाथ फॉलोड बाय, बेसिकली ये जो इमेजिनरी लाइंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि यूज़ हो रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने में, ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास वो पाथ है जो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज ने कवर किया था जब वो नेचुरल रीजन में आने की कोशिश कर रहा था। जैसे देखो अब हमारे पास पॉजिटिव चार्ज की हम इमेजिनरी लाइंस लेते हैं, तो अगर हम लोग टेस्ट पॉजिटिव चार्ज हमने प्लेस किया था यहाँ पर, तो क्या हुआ था कि सेंटर से फोर्स लगी थी और उसने टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को डिस्प्लेस किया स्ट्रेट इधर, तो एक इमेजिनरी लाइन बन गई। फिर उसने हमने उसको रखा इधर, तो उसने इधर से फोर्स अप्लाई की, इसको डिस्प्लेस किया, तो ये हमारे पास सेकंड इमेजिनरी लाइन बन गई। इसी तरह डिफरेंट पॉइंट्स पर हम रखते गए और हमारे पास पूरी एक बाउंड्री बनती गई। इसी तरह अगर हम नेगेटिव चार्ज ले लें और हम एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लाएँ, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव के दरमियान क्या होती है, अट्रैक्शन। तो अगर हम उसको इधर रखेंगे तो वो अट्रैक्ट होगा टूवर्ड्स नेगेटिव, ये देखें अट्रैक्ट टूवर्ड्स नेगेटिव, इसीलिए ये इनवर्ड्स है। और जबकि पॉजिटिव के केस में पॉजिटिव रिपल्शन होती है, तो ये इसलिए आउटवर्ड्स है। तो कहते हैं द एरो इंडिकेट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स। एरो जो है हमारे पास इंडिकेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंट पॉइंट्स पर। द एरो इज़ रेडिली आउटवर्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज के लिए एरो आउटवर्ड्स होते हैं और जबकि नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड्स होते हैं। these lines are called electric field lines। इन फील्ड लाइंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वो क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं, इसलिए इनका नाम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। विच इंक्रीज एज वी मूव रेडिली इनवर्ड, जो कि इंक्रीज़ होती हैं जब हम अंदर की तरफ जाते हैं, मतलब इस तरह। these electric field lines move इंक्रीज़ एज वी मूव रेडिली इनवर्ड्स, के यानी जब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंक्रीज़ हो रही हैं, एंड डिक्रीज़ व्हेन वी मूव आउटवर्ड इन द फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जाते हुए ज़्यादा क्यों हो रही हैं, क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान अट्रैक्शन होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर्ड होंगी, जिसकी वजह से वो इंक्रीज़ होंगी। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड जाएंगी, अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज के लिए कंसिडर करेंगे, तो वो मतलब कि टेस्ट पॉजिटिव चार्ज नेचुरल चार्ज से दूर होता जाएगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं हमारे पास कम होती जाएंगी। अब हम लोगों को वो बताना चाह रहे हैं कि द फिगर 11 पॉइंट शोज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव विच आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर द फील्ड लाइंस ट्रांसफॉर्म पॉजिटिव एंड टर्मिनेट्स टुवर्ड्स नेगेटिव। तो अगर हम लोग फिगर 11.5 पे चले जाएं तो यहाँ पर क्या है कि देखो उसने हम लोगों को बताया कि अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और नेगेटिव चार्ज लेते हैं तो उनके दरमियान अट्रैक्शन होगी, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, डायरेक्टेड आउटवर्ड्स, और नेगेटिव की होती हैं इनवर्ड्स। तो क्या होगा कि पॉजिटिव की आउटवर्ड्स जाएंगी टुवर्ड्स नेगेटिव। ठीक है, सारे हम लोगों को बताते हैं कि स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट्स टुवर्ड्स नेगेटिव। तो ये हम लोगों को उसने शो करने की कोशिश की है कि किस तरह टर्मिनेट होंगी। देयर आर सम पॉइंट्स इन द फील्ड विच आर रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू सम इंटेंसिटीज ऑफ ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑल्सो टेंजेंट टू द फील्ड। अब ऐसे पॉइंट्स भी हमारे पास आते हैं, जैसे देखें ये हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ वो जा रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो कहता है कि ऐसे पॉइंट्स आएंगे जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बराबर होंगी और वो एक दूसरे और उनके दरमियान जो डायरेक्शन होगी वो टेंजेंट होगी। अगर हम ये सिचुएशन देखें ये वाली, तो इन सिचुएशंस पर क्या होगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान जो जैसे कि अगर हम एक यहाँ पर देख लें तो एक पूरा स्लोप ड्रॉ होता है इस रीजन पर। हम कह सकते हैं कि इस रीजन पर पॉजिटिव और नेगेटिव की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो बराबर होंगी, और सेकेंडली यहाँ पर अगर हम डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट होगी यानी 90 डिग्री होगी। तो कहता है कि यहाँ पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो इक्वल होगी इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज की, यानी पॉजिटिव चार्ज जो है वो जितनी फोर्स लगाएगा और नेगेटिव चार्ज जितनी फोर्स लगाएगा और ओवरऑल फोर्स जितनी होगी वो इस पॉइंट पर सेम होगी, यानी ओवरऑल फोर्स जो है वो बराबर होगी पॉजिटिव और नेगेटिव की फोर्स के इक्वल, और वो इस पॉइंट पर मतलब कि पॉजिटिव जितनी फोर्स लगा रहा है और नेगेटिव जितनी फोर्स लगा रहा है वो इस पॉइंट पर बराबर होंगी, और यहाँ पर जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा।
सिमिलरली कहता है कि वेयर एट पॉइंट्स एट रिजल्टेंट वेयर एट दिस पॉइंट द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज़ ज़ीरो विच इज़ कॉल्ड एट न्यूट्रल पॉइंट्स। इस पे हम कहेंगे कि रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी है वो ज़ीरो होगी, क्योंकि इस पॉइंट के दरमियान, इस पॉइंट पर दोनों इंटेंसिटीज़ बराबर हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब भी हमने कहा था कि हमने जिस तरह पहले चार्ज में पढ़ा था कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जब भी किसी भी एटम के अंदर बराबर होते हैं तो उस पर न्यूट्रल चार्ज आ जाता है। तो इसी तरह हम इधर कहते हैं कि जब इसकी इंटेंसिटी और इसकी इंटेंसिटी जिस पॉइंट पर बराबर होगी तो वहाँ पर न्यूट्रल इंटेंसिटी यानी इंटेंसिटी जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी, यानी ज़ीरो इंटेंसिटी आ जाएगी। फिगर 11.16 shows two infinitely large plates separated by a very small distance. The upper plate has uniform positive charge, lower has uniform negative one. The field line starts from positive and terminates toward negative. अब इसने हम लोगों को बताया है कि हमने प्लेट ली है, ठीक है, उसमें हम लोगों ने यूनिफॉर्म चार्जेस, यूनिफॉर्म का मतलब है कि इस पॉजिटिव और इस पॉजिटिव के दरमियान चार्ज डिस्टेंस बराबर है, इस नेगेटिव और इस नेगेटिव के दरमियान डिस्टेंस बराबर है, यानी यूनिफॉर्मली मतलब सेम डिस्टेंस के साथ प्लेस हुए हैं। और दो प्लेट्स ली हैं, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट्स, और पॉजिटिव प्लेट्स की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव हैं। अब चूँकि ये इनफाइनाइटली हैं, ठीक है, तो हम लोगों ने इस बताया है कि पॉजिटिव किस तरह टर्मिनेट हो रहा है और नेगेटिव किस तरह टर्मिनेट हो रहा है। द रीज़न इज़ दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द डायरेक्शन विच फोर्स एक्ट्स ऑन अ यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इफ द प्लेट्स आर नॉट इनफाइनाइट लेंथ देन द फील्ड लेंथ इज़ line at ends of the place will be a little bulging out shown in field। अच्छा, अब अगर हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास जो फील्ड है वो फाइनाइट है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को पता है कि कितनी है, तो अगर हम लोग देखें तो ये जो हम लोगों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ हुई हैं ये बेसिकली एक पैटर्न है। अगर हम एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं इस पॉइंट पर तो क्या होगा, पॉजिटिव उसको रिपेल करेगा और नेगेटिव उसको अट्रैक्ट करेगा, तो उसकी डायरेक्शन ऐसे ड्रॉ हो जाएगी, इसी तरह सेम इस तरह ड्रॉ होती जाएंगी। लेकिन अगर हम एक पॉइंट इधर रखते हैं तो इस पॉइंट पर तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड नहीं है, तो इस फील्ड यानी कि अगर हमारे पास फाइनाइट लेंथ हो दोनों की, ये भी फाइनाइट है ये भी फाइनाइट है, यानी लेंथ हमें मालूम हो, और हम अगर प्लेस कर रहे हैं यहाँ पर एक पॉइंट, तो क्या होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसको रिपेल करेगा यहाँ से, नेगेटिव रिपेल अट्रैक्ट करेगा उसको यहाँ से। तो ये एक हमारे पास एक टाइप ऑफ फील्ड बनेगी जिसको हम कहते हैं फ्रिंजिंग फील्ड। फ्रिंजिंग का मतलब होता है जो कोनों से यानी साइडों से बल्ग आउट हो, यानी मतलब इस तरह टेढ़ी हो, साइडों से जॉइन हो रही है। ये तो स्ट्रेट आ रही है ना, लेकिन ये वाली जो लाइंस है ये इस तरह टेढ़ी आ रही है, ये इस तरह जॉइन हो रही है, तो इसको हम कहते हैं फ्रिंजिंग फील्ड। अनदर इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड लाइंस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फिगर 11.17। सपोज अ चार्ज की इज़ प्लेस्ड नियर अ मेटल। अच्छा, ये मैंने आप लोगों को वही बता दिया तो जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा था कि चार्ज बाय इंडक्शन के, यानी हम अगर एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लाते हैं एक न्यूट्रल बॉडी के अराउंड, तो उससे क्या होता है कि जितने भी जो पॉजिटिव चार्ज अगर हम ला रहे हैं एक न्यूट्रल बॉडी के अराउंड, तो क्या होगा, जितने भी पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो उस मेटल प्लेट की डाउनवर्ड चले जाएंगे, नेगेटिव उसको अरेंज कर लेंगे अपवर्ड की तरफ, और पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन होगी। तो हम कहते हैं कि किसी भी चार्ज बॉडी की वजह से हम किसी भी न्यूट्रल बॉडी के अंदर चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, यानी अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज ला रहे थे किसी भी न्यूट्रल बॉडी के करीब, तो एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ, उस बॉडी के अंदर एज अ होल नेगेटिव चार्जेस प्रोड्यूस हो गए और पॉजिटिव नीचे की साइड चले गए। तो ये चीज़ हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पढ़ा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है वो समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई इशू हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।